प्लेटो या अफलातून यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह सुकरात सोक्रेट्स का शिष्य तथा अरस्तु एरिस्टोटल का गुरु था। इन तीन दार्शनिकों की त्रयी ने ही पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक आधार तैयार किया। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को ही है। जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें किसी कानून की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लोग अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से रहते हैं, जबकि जो लोग बुरे होते हैं वो कानून से बचकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का मार्ग निकाल लेते हैं। सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान हैं, एक ही मिट्टी से एक ही कर्मकार द्वारा बनाए गए, और भले ही हम खुद को कितना भी धोखे में रख लें, पर भगवान को जितना प्रिय एक सशक्त राजकुमार है उतना ही प्रिय एक गरीब किसान। जो लोग महान बनना चाहते हैं उन लोगों को न तो खुद से और न ही अपने काम से प्रेम करना चाहिए। उन लोगों को बस जो उचित लगे उसे ही प्रेम करना चाहिए, फिर चाहे वो खुद के द्वारा या किसी और के द्वारा किया जाए। सभी इंसान प्राकृतिक रूप से एक जैसे होते हैं। ईश्वर ने भी सबको समान मिट्टी से बनाया है। चाहे हम लोग स्वयं को कितने ही धोखे में रख ले, लेकिन ईश्वर को जितना प्रिय एक अमीर है उतना ही प्रिय एक गरीब भी होता है। समझदार व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए या दूसरों से बांटने के लिए कई अच्छी बातें होती है, लेकिन एक बेवकूफ व्यक्ति केवल इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ न कुछ बोलना होता है। बिना कर्म किए कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि चाहे जमीन कितनी ही उपजाऊ क्यों ना हो, बीज बोए बिना उसमें फसल नहीं उगाई जा सकती है। फसल उगाने के लिए कर्म करना ही पड़ता है। हम सब में ऐसी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, या हमारे पंख काटकर आगे बढ़ने के रास्ते बंद भी कर सकती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी ताकत अपनाते हैं। एक व्यक्ति को कभी भी इन दो बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। पहली, वह किन लोगों की सहायता कर सकता है, और दूसरा, वह किन लोगों की मदद नहीं कर सकता है। एक नायक 100 लोगों में एक पाया जाता है, एक विद्वान व्यक्ति हजारों में एक पाया जाता है, लेकिन एक परिपूर्ण व्यक्ति शायद लाखों लोगों में भी ना मिले। घर को बनाते समय छोटे पत्थरों के बिना बड़े पत्थर अच्छी तरह से नहीं लग सकते हैं। इसका मतलब यह कि एक टीम में हर एक व्यक्ति का महत्व होता है। छोटी क्लास में अच्छी शिक्षा मिलना ही पढ़ाई लिखाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार दीजिए। अच्छा काम बार बार करने से कोई भी नुकसान नहीं है। अच्छे व्यक्ति की पहचान इस बात से होती है कि वह शक्तियों के साथ क्या करता है। लोग धूल की तरह होते हैं, या तो वो आपको पोषण दे एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद कर सकते हैं, या वो आपका विकास रोककर और थकाकर मृत कर सकते हैं। तुम ये कैसे साबित कर सकते हो कि इस क्षण हम सो रहे हैं और हमारी सारी सोच एक सपना है, या फिर हम जगे हुए हैं और इस अवस्था में एक दूसरे से बात कर रहे हैं? अच्छे लोगों को जिम्मेदारी से रहने के लिए कहने हेतु कानून की जरूरत नहीं पड़ती, और बुरे लोग कानून से बचकर काम करने का रास्ता निकाल लेते हैं। प्रयास के बिना आप समृद्ध नहीं बन सकते। भले ही जमीन उपजाऊ हो, खेती के बिना उसमें प्रचुर मात्रा में फसल नहीं उगाई जा सकती। कोई भी इंसान किसी भी इंसान को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकता है। खुद को इस जन्म में और अगले जन्म में काम पर लगाना चाहिए, क्योंकि बिना काम किए आप समृद्ध नहीं बन सकते हैं। जो आदमी अच्छा है उस आदमी के साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता है, ना तो इस जीवन में और ना ही मरने के बाद।
समस्या यह नहीं होती है कि बच्चे अंधेरे से डरते हैं, बल्कि समस्या तो यह होती है कि बड़े लोग उजाले से डरते हैं। अगर किसी काम को थोड़े अच्छे से किया जाए तो वह बेहतर होता है, बजाय इसके कि वो अपूर्ण छोड़ दिया जाए। घटिया लोगों द्वारा हुकूमत को स्वीकार करना आपके राजनीति में भाग लेने से मना करने के दंड में से एक है। जिस प्रकार सबसे तेज आवाज एक खाली बर्तन करता है, उसी प्रकार मूर्ख लोग सबसे ज्यादा डिंगे हाँकते हैं। हमारा अच्छा व्यवहार हमें शक्ति देता है और दूसरों को भी ऐसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है।